अभ्यास 4 पहला है दंड चित्रों को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये दंड चित्र है ना। यहां पर पैमाना माना गया है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 परिवार। ये परिवारों की संख्या निरूपित करता है और ये बच्चों की संख्या निरूपित करता है। तो ये जो दंड आरेख या दंड चित्र खींचा गया है किसी क्षेत्र के परिवारों व उनके बच्चों की संख्या का दंड चित्र है। अब इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि दंड चित्रों से क्या सूचना प्राप्त हो रही है। तो दंड चित्रों से हमें परिवार व उनके बच्चों की संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है। तो किसकी जानकारी मिल रही? पहला परिवार व उनके बच्चों की संख्या। फिर है कितने परिवारों में केवल एक बच्चा है। तो यहां पर बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर जो एक बच्चा है वो कितने परिवारों में? 50। तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा 50 परिवारों में केवल एक बच्चे हैं। फिर अगला है 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं। तो 2 बच्चों वाले कितने परिवार हैं? ये 90 के सामने गया। तो यहां पर तीसरे का उत्तर हो जाएगा 90 परिवार। फिर है कितने परिवारों में 3 से कम बच्चे हैं। तो यहां पर 3 से कम बच्चे मतलब 2 बच्चे। तो 2 बच्चे इस परिवार में 90 बच्चे हैं और इसमें 50। तो जो 3 से कम बच्चे हो जाएंगे वो 50 और प्लस 90 बराबर हो जाएगा 140। तो 140 परिवार ऐसे हैं जिनमें 3 से कम यानी 2 बच्चे होंगे या 1 बच्चे होंगे। फिर 3 से अधिक बच्चों वाले परिवारों की संख्या कितनी है? 3 से अधिक। तो 3 से अधिक क्या होगा? 4 5 6। तो 4 में हमारे 30 बच्चे हैं, 5 में ये बीचों बीच गया 10 और 5 15 बच्चे हो गए। 6 बच्चों वाले 5 परिवार हैं। तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा 30 10 40 5 45 और 5 50। तो 50 परिवार ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या 3 से ज्यादा है, मतलब 4 है 5 है 6 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 परिवार। फिर सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार हैं? सबसे अधिक बच्चों वाले कितने परिवार? सबसे ज्यादा बच्चे किसमें? 6 बच्चे हैं, बाकी तो कम है। तो 6 बच्चे कितने परिवारों में? यहां परिवार की संख्या ये जा रहा 5 के सामने। तो यहां पर छठवें का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 परिवार जो हैं उनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। वो कितनी है? 6 है। दूसरा सवाल, वर्ष 2002 से 2006 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित स्कूटियों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष दिया गया है, स्कूटियों की संख्या दी गई है। इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए और निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम सबसे पहले दंड आरेख बनाते हैं। यह आपको ग्राफ पेपर नजर आ रहा है और इस ग्राफ पेपर में बहुत सारे खाने बने हुए हैं। हम देख रहे हैं ये बड़ा खाना है और इस बड़े खाने में बहुत सारे छोटे छोटे खाने बने हुए। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 खाने और यहां पर भी 10 खाने, मतलब 10 दहम 100। यानी इस बड़े खाने में कुल छोटे छोटे जो खाने उनकी संख्या 100 है। यहां पर इसकी जो लंबाई है, इस हम लंबाई को जब मापन करेंगे तो देखते हैं कितनी निकलती है। ये जो हमारा एक खाना है जिसकी लंबाई बड़ी है 1 सेंटीमीटर की, तो ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग बना हुआ है। और यहां पर ये छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर व 10 मिलीमीटर। यहां पर ये जो लंबाई है कितनी है? 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। यानी यहां पर ये छोटे छोटे खाने बने हुई हैं, इनकी जो लंबाई है वो 1 मिलीमीटर है और चौड़ाई भी 1 मिलीमीटर है। और यहां पर
एक बड़े वाले वर्ग में या बड़े वाले खाने में 100 छोटे खाने बने हुए हैं। तो ग्राफ पर बनाते समय दंड आरेख पैमाना अवश्य लिखना चाहिए और पैमाना में ऐसा चुनना चाहिए जिससे कि आकार ना तो बहुत बड़ा हो जाए और ना बहुत छोटा हो जाए कि हमें साफ साफ नजर ना आए। तो स्कूटियों की संख्या हमारी 800 है, 600 है, 900 है, 1100 है और 1200 है। तो 800 से लेके 1200 तक है। तो हम मान लेते हैं कि एक जो बड़ा खाना है बराबर 100 स्कूटी, या फिर हम मान सकते हैं एक बड़ा खाना बराबर 200 स्कूटी। तो अपनी सुविधा के अनुसार मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 100 स्कूटी। तो हमने ये वाला जो अक्षर 36 लाइन खींची गई है यहां पर वर्ष माना है और जो ऊर्ध्वाधर लाइन खींची है यहां स्कूटियों की संख्या मानी है। तो पहले हमारी स्कूटियों की संख्या कितनी है? 800 है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। अब सभी दंडों की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। फिर वर्ष 2003 बीच की दूरी बराबर 2003 और स्कूटियों की संख्या है 600। फिर है 2004 स्कूटियों की संख्या 900। फिर है वर्ष 2005 और स्कूटियों की संख्या है 1100। तो 2006 और स्कूटियों की संख्या 1200। ये हमारा दंड आरेख ग्राफ पेपर बन गया। अब इस दंड आरेख के आधार पर हमें उत्तर देना है किस वर्ष में सबसे अधिक स्कूटियां निर्मित की गई। तो जिस दंड की लंबाई सबसे ज्यादा होगी उस वर्ष में सबसे ज्यादा स्कूटियों की संख्या होगी, है ना, जो बनाई गई है। तो यहां पर इस दंड की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो उत्तर हो जाएगा वर्ष 2006 में। फिर है किस वर्ष में न्यूनतम स्कूटियां निर्मित की गई। तो जिस दंड की लंबाई सबसे कम होगी उस वर्ष बनने वाली या निर्मित की गई स्कूटियों की संख्या सबसे कम होगी। 600 बनी हुई है तो यह बनेगा वर्ष 2003 में आंसर। अगला सवाल है नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता ज्ञात करनी है। 7 की दे दी गई है, 9 की दे दी गई है, 7, 9, फिर आता है 8। तो हम क्रम से भी चल सकते हैं, आरोही क्रम में चल सकते हैं, अवरोही क्रम में चल सकते हैं, या इस तालिका के अनुसार जो संख्या है उसको लेकर चल सकते हैं। तो 8, 8 हमारा एक बार आया, फिर 8 कहां पर है? 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार और आया तो 4 बार और ये 5 बार। फिर हमारा है 8 के बाद 5, तो 5 एक बार है, फिर ये दूसरी बार है, फिर ये तीसरी बार हो गया, ये चौथी बार, फिर नहीं, फिर 8, 5 हो गया, फिर 6 एक बार, ये 3 बार, फिर है 1, 2, 3 बार, फिर 2 बार है। तो
एक बार और ये 2 बार। जब 4 हो जाते 5वां खींचते क्रॉस खींच देते, ये 5 का एक समूह निरूपित करता है। फिर 6 के बाद 9, 9 हो गया हमारा, सॉरी। फिर आता 4, 4 हमारा एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। 4 के बाद आता 10, एक बार, फिर एक बार, अब नहीं। फिर 10 के बाद आता 8, 8 हो गया हमारा, 7 भी हो गया है, 4 भी हो गया है, 3, एक बार, फिर ये 2 बार है, तो ये हो जाएगा 5, 4, 5 और एक 6, 3, 2, 1 2 3। तो ये हमारी बारंबारता सारणी बन गई। सवाल है, अजय के विभिन्न विषयों के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। हिंदी में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में। अब कह रहा है उपर्युक्त आंकड़ों को दंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। तो इसका हमें दंड चित्र द्वारा निरूपित करना है। तो जो हम दंड आरेख बनाएंगे या दंड चित्र बनाएंगे, उसकी विषय वस्तु उस पर लिखना जरूरी रहता है। फिर जो ग्राफ का पैमाना मानेंगे वो ऐसा चाहिए कि जो हमारे दंड हो वो बहुत बड़े ना बने ना बहुत छोटे बने। जैसे यहाँ 35, 35, 60, 40, 70 है, तो हम मान लेते हैं कि एक बड़ा खाना बराबर 10 अंक, या फिर मान सकते हैं एक छोटा खाना बराबर 1 अंक। दोनों एक ही चीज है, क्योंकि एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा दंड आरेख या दंड चित्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहां पर अजय के विभिन्न विषयों में प्राप्तांक है। अब ये जो दंड की चौड़ाई होती है वो हमारी एक समान होनी चाहिए, ये लगभग सब 1 सेंटीमीटर की है। और दो दंडों के बीच की जो दूरी है वो भी समान रहनी चाहिए, इसको बदलनी नहीं चाहिए। और ये जो दंड बने हुए हैं वो एक ही आधार पर बने, इसी पर बनाए गए हैं। हमारे जो पैमाना वे सुस्पष्ट होने चाहिए। जैसे एक बड़ा खाना 10 को तो 10, फिर ये 20, फिर 30, 40, 50। तो ये हमारा दंड आरेख या दंड चित्र प्रदर्शित है।